सोचिए, अगर एक चेतावनी को समय पर गंभीरता से लिया जाता तो क्या कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर बहा खून रोका जा सकता था। साल 1999 की शुरुआत, सर्दियां अपने चरम पर थीं। कारगिल, द्रास और बटाली की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी थीं। हर साल की तरह भारतीय सेना सर्दियों में कुछ ऊंची पोस्ट खाली करती थी क्योंकि तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता था। लेकिन उसी समय खुफिया हलकों में हलचल शुरू हो चुकी थी। बताया जाता है कि 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ इनपुट मिले थे। एलओसी के पार असामान्य गतिविधियों की खबरें, रेडियो इंटरसेप्ट और स्थानीय सूत्रों से संकेत कि पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए ऊंची चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई सामान्य हरकत नहीं थी, मगर इन चेतावनियों को कितना गंभीर लिया गया, यही सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। मई 1999, एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने भारतीय सेना को बताया कि कुछ अजनबी लोग ऊंची पहाड़ियों पर दिखाई दिए हैं। जब पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची तो सामने था एक कड़वा सच। दुश्मन पहले से ही कई ऊंची पोस्टों पर कब्जा जमा चुका था। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य चाल थी। जल्द ही खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक, जिनमें नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान भी शामिल थे, भारतीय सीमा के अंदर तक आ चुके थे। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना को लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर सीधी चढ़ाई करते हुए खुले आसमान के नीचे लड़ाई लड़नी पड़ी। हर कदम पर गोलियां, हर चोटी पर मौत का साया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए, देश का दिल दहल गया। लेकिन एक सवाल फिर भी हवा में तैरता रहा, क्या ये सब टाला जा सकता था? अगर शुरुआती खुफिया चेतावनियों पर तुरंत कार्रवाई होती, अगर सर्दियों में पोस्ट पूरी तरह खाली न छोड़ी जाती, अगर समन्वय बेहतर होता, तो क्या दुश्मन इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाता? सरकारी रिपोर्ट्स और बाद की जांचों में खुफिया समन्वय की कमी की बात सामने आई, लेकिन किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया। फाइलें बंद हो गईं, युद्ध खत्म हुआ, पर सवाल जिंदा रहा। कारगिल की बर्फ आज भी पिघलती है, लेकिन उन चट्टानों पर गूंजती आवाजें शायद कभी नहीं थमेंगी, क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां बंदूक से नहीं, एक अनसुनी चेतावनी से शुरू होती। सोचिए, अगर एक चेतावनी को समय पर गंभीरता से लिया जाता तो क्या कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर बहा खून रोका जा सकता था। साल 1999 की शुरुआत, सर्दियां अपने चरम पर थीं। कारगिल, द्रास और बटाली की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी थीं। हर साल की तरह भारतीय सेना सर्दियों में कुछ ऊंची पोस्ट खाली करती थी क्योंकि तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता था। लेकिन उसी समय खुफिया हलकों में हलचल शुरू हो चुकी थी। बताया जाता है कि 1998 के अंत और 1999 की शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ इनपुट मिले थे। एलओसी के पार असामान्य गतिविधियों की खबरें, रेडियो इंटरसेप्ट और स्थानीय सूत्रों से संकेत कि पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए ऊंची चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई सामान्य हरकत नहीं थी, मगर इन चेतावनियों को कितना गंभीर लिया गया, यही सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। मई 1999, एक स्थानीय चरवाहे ताशी नामग्याल ने भारतीय सेना को बताया कि कुछ अजनबी लोग ऊंची पहाड़ियों पर दिखाई दिए हैं। जब पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची तो सामने था एक कड़वा सच। दुश्मन पहले से ही कई ऊंची पोस्टों पर कब्जा जमा चुका था। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य चाल थी। जल्द ही खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक, जिनमें नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान भी शामिल थे, भारतीय सीमा के अंदर तक आ चुके थे। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना को लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर सीधी चढ़ाई करते हुए खुले आसमान के नीचे लड़ाई लड़नी पड़ी। हर कदम पर गोलियां, हर चोटी पर मौत का साया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों घायल हुए, देश का दिल दहल गया। लेकिन एक सवाल फिर भी हवा में तैरता रहा, क्या ये सब टाला जा सकता था? अगर शुरुआती खुफिया चेतावनियों पर तुरंत कार्रवाई होती, अगर सर्दियों में पोस्ट पूरी तरह खाली न छोड़ी जाती, अगर समन्वय बेहतर होता, तो क्या दुश्मन इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाता? सरकारी रिपोर्ट्स और बाद की जांचों में खुफिया समन्वय की कमी की बात सामने आई, लेकिन किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया। फाइलें बंद हो गईं, युद्ध खत्म हुआ, पर सवाल जिंदा रहा। कारगिल की बर्फ आज भी पिघलती है, लेकिन उन चट्टानों पर गूंजती आवाजें शायद कभी नहीं थमेंगी, क्योंकि कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां बंदूक से नहीं, एक अनसुनी चेतावनी से शुरू होती।